अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप तो खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज जो है ना फैज़ान मदीना जाने का प्रोग्राम बन रहा है। हालांकि आज जो है ना मेरी सास के घर पे भी अफ्तार पार्टी की दावत थी, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को वहीं पे छोड़ा। वहाँ से मैं अभी आया हूँ अपने ही घर की तरफ। अम्मी अब्बू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जा रहा हूँ फैज़ान मदीना। आज वहाँ पे अफ्तारी का मूड भी है, ठीक है ना। और अल्लाह भला करे इंशाल्लाह नमाज़ मगरिब हम वहीं अदा करेंगे। हो सका तो टाइम का देख के नमाज़ असर भी वहीं अदा करेंगे। अभी यहाँ से जाऊँगा मैं अपने कज़न को जो है ना, अभी बैंक जो साइड एरिया में काम करता है पेप्सी कंपनी में, मैं उसको लूँगा वहाँ से लेने के बाद जो है ना फिर हम दोनों जाएंगे, क्योंकि उनके दो भाई माशाल्लाह वहाँ पे फैज़ान मदीना में एहतिकाफ़ में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह उनसे मिलते हैं और इंशाल्लाह आपको भी उनसे मिलाते हैं, ठीक है ना। जब तक के लिए इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पहुंच गया इधर ना अपनी कंपनी की तरफ। बहुत पुरानी कंपनी है, इधर भी मैंने बहुत अपना तकरीबन नहीं तो नहीं 6-7 साल मैंने उधर निकाले हैं। स्लाइस के नाम से ये कंपनी, ठीक है। ये हमारे कज़न है वसीम, इनके भाई एहतिकाफ़ में बैठे हैं फैज़ान मदीना में, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ पहुँच के भी आपसे हम उनको भी मिलाएँगे ज़रूर। और ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने पेप्सी में सिक्योरिटी गार्ड है, ये हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अरे बाबा क्या हाल है, खैर है। ये हमारे एक और भाई हैं, ये भी पेप्सी कंपनी में होते हैं। ये हमारे कज़न है सलीम भाई, इनको भी आज अफ्तार पार्टी की दावत है, नहीं तो ये भी हमारे साथ चलते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। रास्ते में हम लोग जा रहे थे फैज़ान मदीना की तरफ। अभी ये बड़ा बोर्ड पे पहुँचे ही हैं कि यहाँ पे जो है ना हम लोगों की गाड़ी के जो है ना पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, यहाँ पे रोडों पे कीले वगैरह ये वो सब पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है ना बड़ी परेशानी होती है। यकीन करें क्या गाड़ी की वो होगी। देखें ये गाड़ी हमारी पंचर हो गई, अभी पंचर बनवा रहे हैं हम। ये देखें ये गाड़ी हमारी पंचर बनवा रहे हैं। पंचर है कि ये बड़े मामलात हैं यहाँ पे। रोड के हाल ऐसे हैं यहाँ पे कि ये देखें ये सड़कें यहाँ पे इतनी मिट्टी धूल ये सब कुछ लगे हुए। देखें ये बड़ा बोर्ड पे भी पहुँचे ही हैं, पुल पे जो है ना बड़ा बोर्ड का, वहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। गाड़ी पंचर से फारिग हुआ तो मैंने कहा चले यार कुछ अभी वहाँ पे माशाल्लाह एहतिकाफ़ में बैठे हैं मेरे कज़न वगैरह, केले वगैरह ले लें। आजकल की भाई ने जो अलग बंद किया हुआ है, परेशान किया हुआ है और आवाम परेशान है। और अफ्तारी का टाइम भी था, असर का तो टाइम था। फिर ये मेरे कज़न ने कहा यहाँ के दही भल्ले जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा चलें फिर ये भी ले लेते हैं, अच्छी बात है। फिर कुछ शरबत वगैरह का भी प्रोग्राम बना, तो उन्होंने कहा कि यार शरबत वगैरह भी हम ले लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये दही भल्ले हमने पार्सल किए। फिर वहाँ पे एक स्लाइस फ्लेवर का शरबत मिलता है, वो लिया हमने। तो कज़न ने कहा ये बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम इसे भी लेते हुए चलते हैं। तो वहीं पे फिर देखा तो इतनी रोडों पे जो है ना ट्रैफिक में आवाम लगी हुई थी, सब आना जाना ये वो परेशान थे। तो और फ्रूट वगैरह भी लेना था, मैंने कहा चलो आगे से लेंगे। तो फिर हमने कहा चलें ये तरबूज वगैरह लेते हैं। ये हमने कटवाया, तो कटवाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई लाल ना निकले तो आप हमें रिटर्न दे दीजिएगा। जब हमने कटवाया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये लाल और मीठा निकला। और अंदर से भी हमने चेक किया तो वो था, अमूमन ऐसा होता है कि अंदर से ख़राब निकलते हैं। फिर इसका हमने वेट किया तो इसका कुछ 3 kg की तरफ वेट किया, तो उन्होंने फिर हमारे से कुछ पैसे वगैरह लिए। फिर वहाँ से चले, हमने ये सब कंप्लीट सामान गाड़ी पे लटकाया। फिर यहाँ से निकलते रहे। फिर उसने कहा यार मुझे ना केचप और स्लाइस वगैरह लेने हैं, उसने मेरे भाई ने मुझे कहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है किसी स्विस बेकरी से लेते हैं। तो वो भाई नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर वो नमाज़ से दूसरे भाई आ गए, उन्होंने कहा भाई उनके भाई हैं, वो हमें देने लगे सामान वगैरह। फिर केचप वगैरह लिया हमने, स्लाइस वगैरह दिया। तो मैंने कहा चलें फिर इधर से निकलते हैं। तो ये निकलने के बाद अस्करी पार्क हम लोग पहुँचे। अस्करी पार्क के रोड पे जा ही रहे थे कि रोडों पे कुछ शीशे वगैरह गिरे हुए थे। मैंने कहा लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है यहाँ पे ना। तो फिर यहाँ पे ये माशाल्लाह बहुत बड़ा झूला है, ये दावत इस्लामी का हो गया। माशाल्लाह फैज़ान मदीना के अंदर इंटर हुए। अंदर जाने के बाद तो फिर उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी हमें है ना बाहर ही लगानी पड़ेगी। तो ये कहने लगा कि आप वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो तो हम बनाएंगे क्योंकि आप वैसे भी हमारे को फ्री पार्किंग दे रहे हैं। इसका वज़ू खाना भी बहुत बड़ा था। ये फैज़ान मदीना की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, मनाजिर बहुत अच्छे थे। यहाँ भी इबादत ये वो सब कोई आराम फरमा रहा था। फिर अफ्तारी की तैयारी में लग गए। ये मेरे कज़न वगैरह हैं माशाल्लाह, देखो ये सारे जो है एहतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो घर है मतलब वो बल्दिया टाउन में है। और ये फैज़ान मदीना तो आपको पता है सब्ज़ी मंडी, बहुत लॉन्ग ड्राइव है, यहाँ से वहाँ भी जाना पड़ता है। तो हमने कहा असर अदा करते हैं। फिर हमने यहाँ आने के बाद असर अदा की। असर अदा करने के बाद थोड़ी जो हमने बातें वगैरह की, आपस में हाल हवाल पूछे। ये जो है ना यहाँ पे सारा ये जैसे बेच रहे होते हैं जूस वगैरह। फिर बाबा जान का हमारे बयान हो रहा था। मैंने कहा यार कि देखते हैं ज़रा, सुनते हैं। फिर इतने में मैंने कहा जाके अंदर देखते हैं। मैंने कभी उनको माशाल्लाह अपने देखा नहीं है फ़ेस टू फेस। इस दफ़ा इनको पहली बार मैंने देखा कि ये भी शीशे में बैठे हुए थे, बयान कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत नूरानी चेहरा, अल्लाह ने माशाल्लाह इनको जो है ना बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह इनको हर बीमारी से महफूज करे।
अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। माशाल्लाह इन्होंने जो है ना दीन के काम को बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। फिर अफ्तारी का टाइम होने लग गया तो मेरी कज़न की कॉल आई, बोला आप बाहर आ जाओ। मैंने फिर यहाँ पे देखे माशाल्लाह खजूरें वगैरह भी सारी तकसीम हो रही थी, सारे दस्तरखान लगा के ऐसे बैठे हुए थे, दुआएं मांग रहे थे। बहुत ज़बरदस्त माहौल था, बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि घर पे आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, घर भी आना पड़ता है। फिर ये एहतिकाफ़ की कुछ क्लास वगैरह दे रहे थे। ये जितने बैठे हुए थे कि गूंगे वगैरह बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर बाहर गए हम लोग। बाहर दोबारा जाने के बाद अफ्तारी का टाइम करीब आने लग गया। अफ्तारी के टाइम के बाद इन्हें फ्रूट वगैरह सारा हमने काट दी। फिर दुआ वगैरह हो रही थी, हम भी दुआ कर रहे थे। हल्के बना के हम बैठ गए। तो हमने कहा चलें ठीक है, अभी अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। फिर अफ्तारी के बाद ज़ाहिर है फिर नमाज़ मगरिब भी अदा करनी होती है। फिर हम नमाज़ मगरिब चले गए। अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद मैंने दुआ वगैरह की। दुआ वगैरह करने के बाद दोबारा जो है ना मैं मस्जिद से फिर बाहर आया। बाहर के सैन में रात हो चुकी थी, दिन में गए थे, वक्त का पता ही नहीं चला, रात हो गई। माशाल्लाह रात के भी ऐसे मनाजिर थे जैसे दिन में जो है ना माशाल्लाह दिन की जो रौनकें कैसी होती हैं वैसे ही मनाजिर चल रहे थे। ये मेरे कज़न वगैरह से मैंने कहा चलें फिर आपसे मिलते हैं। फिर हमने जाने की तैयारियां की, उनसे गले मिले मिले क्योंकि इनके खाने का टाइम था। ये हल्के में पूछते तो इनको खाना मिलता। तो फिर हम लोग वहाँ से जाने लग गए। इनसे गले वगैरह मिलने के बाद फिर वहाँ से जाने लगे। तो मेरे कज़न ने कहा कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर वहाँ पे लंगर वगैरह का भी एहतमाम था, सब कुछ था। तो मेरे कज़न को मैंने कहा चलो यार खा के चलते हैं। तो वो कहने लगे नहीं यार यहाँ के एहतिकाफ़ वालों के लिए होता है। मैंने कहा क्या हो गया, नसीब में होगा तो हमें भी मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ के माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत बहारें थी, सब कुछ था। देखा तो भाई वहाँ पे जो है ना लंगर के लिए देगे वगैरह आई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त माहौल था। रमज़ान में पहली बार किया ये देखें देगे वगैरह सब खिला रहे थे। ये थाल वगैरह भर दिए, फिर हमें भी बिठा लिया। हम भी फिर बैठ गए, थोड़ी देर बातें वगैरह हमने की। तो मेरे कज़न बोलते चलते हैं। मैंने बोला नहीं हम थोड़ा खा के जाएंगे। और वहाँ पे जो ये बनी थी ना, जो इन्होंने गोश्त की अखनी बनाई थी, वो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। मैंने कहा हम खाते हैं, क्योंकि मुझे ससुराल में भी आज दावत थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा न्याज़ है थोड़ी चख लेते हैं। फिर हमने न्याज़ वगैरह चखी। न्याज़ वगैरह चखने के बाद मैंने बड़ी चाय की तारीफ़ सुनी थी कि यहाँ पर जो है ना भाई चाय बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा चले ठीक है चाय पियेंगे। तो हमने चाय भी थोड़ी सी मांगी। चाय वाकई मैंने की, बहुत ज़बरदस्त चाय थी। तो ये बाबा वगैरह के साथ भी हम गपशप वगैरह लगाते थे। फिर मैंने इसी में से चाय बचा के अपनी थोड़ी कज़न को दे दी। फिर वहाँ से हम निकले। मैंने कहा चलें ठीक है अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि मुझे ससुराल भी पहुँचना था, वहाँ रात की दावत थी मुझे। तो वहाँ पे तरावियाँ नहीं पड़ी हमने। नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद थोड़ी देर गपशप करने के बाद हम निकल गए। फिर वहीं पे उतरने के बाद थोड़ा मरकज़ में घूमे हम। मरकज़ वगैरह भी बहुत यहाँ पे अच्छे और प्यारे बने हुए हैं। तो यहीं पे किताबें वगैरह भी मिलती हैं, हदीसों की टोपियाँ, ये वो हर चीज़ मतलब अंदरूनी मिलते हैं यहाँ पे। तो यही बस वहाँ से कर रहे थे। तो कज़न ने आवाज़ लगाई चलो अब चलते हैं, टाइम ओवर हो गया, आपको भी जाना है। फिर वहीं से हम निकले। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम लोग जो है ना फैज़ान मदीना से बाहर की तरफ निकल गए। बाहर की तरफ निकलने के बाद फिर पार्किंग तो हमने रोड पे ही लगाई थी। ये रोड पे लगाने के बाद जो है ना फिर हमने कहा हमें चल चल के जाना पड़ेगा। ये एग्ज़िट आ गया हमारा बाहर जाने का। बहुत सिक्योरिटी के इंतज़ाम है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बाहर निकले, पीछे अस्करी पार्क है। यहीं से बाहर निकलने के बाद ये कज़न मेरे बता रहे हैं यहीं से जो है ना यहाँ पे एक आबादी का जो है ना कच्ची आबादी का एक कॉलोनी का रास्ता पड़ता है फैज़ान मदीना के एग्ज़िट के गेट से, और इस तरफ हमें ही जाना था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, यहीं तक का आज का व्लॉग था। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।